कोटा में रेलवे बोर्ड की बैठक इन सांसदों उपस्थित सांसदों ने दिए अपना सांसदों ने विचार प्रकट किए और अपने अपने क्षेत्रों की रेलवे की कमियों की पूर्ति के लिए रेलवे बोर्ड में अपनी मांग को रखी। कोटा सांसद समेत उनके प्रतिनिधि कोटा सांसद ने उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और झालावाड़ के सांसद भी नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। देखिए रिपोर्ट कलम का खेल कोटा राजस्थान से। सरल और सुगम यात्रा करने के लिए जो भी सुविधा हैं वो रेलवे प्रदान कर सके। इसमें मुख्य रूप से कई स्टेशंस पे गाड़ी के स्टॉपेजेस की मांग रहती है। कई जगह जहां उन्हें लगता है कि यात्रियों की जो रेलवे ने सुविधा प्रदान कर रखी है उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो होती है। इसी प्रकार से पूर्णतः यात्रियों पे केंद्रित यह मीटिंग है। मैम, लगातार रेलवे दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वर्क हो रहा है। कोटा रेल मंडल का भी विस्तार है, उसको लेकर क्या कुछ हम बातें सामने? नहीं, आज उस पर तो बात नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह कोटा मंडल इस समय भारतीय रेल में जो नई तकनीक इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें यह रेल मंडल बहुत अग्रणी है। और इस रेल मंडल में आए दिन कुछ ना कुछ जो रेलवे में नई टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होते हैं वो सर्वाधिक कोटा मंडल में ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस मंडल पे ट्रैक और बाकी अन्य जो रेलवे से संबंधित असेट्स हैं उनको हायर स्पीड्स के लिए डेवलप किया है। मैडम, चेकिंग स्टाफ की बहुत कमी रहती है। टिकट रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी उसमें अनौपचारिक लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। इसके ये आपने एक बहुत जनरलाइज्ड बात कही है। यदि आपका कोई विशेष स्पेसिफिक कुछ हो तो आप जरूर बताएं। मैंने सर को एक बार उनके बारे में मैसेज भी किया था। तो हम आदमी जनशताब्दी में यहाँ से जा रहा है और निजामुद्दीन तक कोई चेक करने के लिए नहीं आ रहा है। उस पर हम एक सघन कार्यवाही करें, जरूर देखेंगे कि कहाँ पे कुछ चूक हो रही है। मैडम, कोटा डिवीजन में सबसे पहले कवच लगा देश में। रेल मंत्री जी आने वाले हैं ऐसा सुनने में आया है, तो कुछ प्रोग्राम आया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कोई ऐसा फिक्स्ड प्रोग्राम है, लेकिन हाँ हम लोग लगातार उसको चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके जो हमारे लोको पायलट्स हैं और उसमें वो हो जाए, फिर किसी अच्छे दिन उसका जो स्टेपेड होता है, जो समय का जो होता है इसके लिए बदलने वाली जो परिपाटी देश का बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, ये सारा देश और दुनिया भी जानता है। शहरी क्षेत्रों में रेलवे का जो महत्व है वह प्रतिपादित है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हम अपने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्टर्न रेलवे और WCR दोनों रेलवे के स्टेशन से तो मैं तो प्रसन्न हूँ कि शामगढ़, गरोठ ऐसे हमारे अमृत शहर बने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको गति प्रदान हो और जो भारत सरकार की जो रेलवे मंत्रालय की मंशा है उस अनुरूप वो डिज़ाइन हो। इसीलिए सांसद की भूमिका में हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि रेलवे अपने प्रतिमानों को गढ़ रहा है तो हमारा संसदीय क्षेत्र उसमें कतई पीछे नहीं रहे। इसलिए हम सब अपने क्षेत्र की चिंताओं से और लबरेज होकर यहाँ आते हैं। कुछ आपत्तियाँ भी आपने जताई थी? नहीं, देखिए टेक्निकल चीज़ तो चूँकि रेलवे का अपना अधिकार है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के कारण हमारे अपने जनतांत्रिक अधिकारों की बातें हम हमेशा करते ही हैं। और रेलवे से हमें जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं पर हमने एक लंबा पत्र यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रेनों को चलाना है, किस तरीके से रेलवे स्टेशनों का विकास, दिव्यांग भाइयों के लिए कैसे हम सुविधाओं को बढ़ा पाएँ, यात्रियों के लिए लिफ्ट से लेकर ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड हो सकती है, पटरियों की संख्या बढ़ाना, पिट लाइन बढ़ाना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियों को विस्तार मिलता है। मांडलगढ़ की कनेक्टिविटी के लिए बातें रखी गई है। मेन जलींद्री से नसीराबाद रेलवे लाइन नया ट्रैक बने। कहाँ से जलींद्री से नसीराबाद ये विषय ऊपर भी चल रहा है, रेलवे की बैंक बुक में भी है। यहाँ से पुनः प्रस्ताव जारी ताकि इस पर इसी प्रकार से मेरे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से मांडलगढ़, भीलवाड़ा से मांडलगढ़ नया ट्रैक बने। ये विषय में ऊपर भी रखा, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव ट्रेनों के ठहराव को लेकर है, अंडर में जो पानी भरने की समस्या
कुछ बातें जो हमने पिछली मीटिंग में रखी उनमें से अधिकांश का समाधान भी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब विषयों पर आज की मीटिंग बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। रहते हैं उसमें अब तक हुए कामों की और आगामी कार्य योजना की चर्चा होती है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 10-11 वर्षों में हमारी चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे गैस कन्वर्जन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, अमृत स्टेशन हो, गाइडिंग कोच हो, चाहे FOB हो, चाहे RUB हो, चाहे ROB हो, ऐसे कई काम हैं जो लिफ्ट, एस्केलेटर से लेकर यात्री सुविधाओं के विस्तार से लेकर नई ट्रेनों तक चलाना, ये वंदे भारत ट्रेन से लेकर अनेक ट्रेनें इस क्षेत्र में चली है जो कई वर्षों से इस क्षेत्र की मांगे थी। तो उन सारी बातों पर चर्चा हुई और आगामी दिनों में और क्या हो सकता है इस क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र की बातों को लेकर सभी माननीय सदस्य और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बहुत अच्छी बैठक हुई और अच्छे कामों पर चर्चा हुई और आगामी कार्य योजना पर कुछ राज कुछ मुद्दों पर आपने नाराजगी जताई हो जो सूचनाएं नहीं मिल रही है? नहीं, मैं नहीं, कुछ माननीय सांसदों ने कहा। तो चूँकि मैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था तो सबकी ओर से मैंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट के काम चले वहाँ के हमें जानकारी आती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, तो आवश्यकता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तक उसकी बात की जानकारी पहुँचे। दूसरा जो रेलवे मतलब डबलिंग वाले काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले काम है, उनमें काफ़ी देरी हो रही है, उसको लेकर भी मुद्दा। देखिए, मैं सोचता हूँ इस देश में आज़ादी से पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन था उससे कई गुना ज़्यादा पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है और ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज तेज़ गति से चलती हुई ट्रेनें इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण दौड़ पा रही हैं। जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम देखें तो सोलर पैनल भी स्टेशन पर लगे हैं। पहले रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी रहती थी वो समाप्त हुई है। अब तो रेलवे में ही किसी को कोई बीमार हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो उसी में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती है। एक क्लिक करने पर सारन हर स्टेशन पे जो चाहिए वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ ये नवाचार और ये इतना काम पहले हम लोगों ने कभी, आप ये देखिए कि रेलवे में एक कोच से दूसरे कोच को जोड़ने वाली जो टेक्नोलॉजी हम दुनिया से लेते थे, हम कवच जैसी टेक्नोलॉजी इस देश में पैदा हो रही है। रेलवे के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, हमारी टेक्नोलॉजी लेने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है। तो ये पिछले कई वर्षों में रेलवे में बहुत अभूतपूर्व काम किया है। सर, चित्तौड़ वाले आपके क्षेत्र के लिए आपने क्या डिमांड की? और देखिए, हमारी एक वर्षों नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नई रेलवे लाइन बने, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी ने PM गति शक्ति योजना में फाइनल सर्वे, पहले प्रारंभिक सर्वे हो गया था, फाइनल सर्वे हो गया। इसके साथ ही हमारा नगरी से लेकर बस्सी से लेकर पारसोली स्टेशन आते हैं, उसमें बहुत यात्री सुविधाओं के लिए कई काम हैं और भी जो छोटी मोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए बातचीत हुई है। कुछ नई ट्रेन चलाने के लिए बातचीत हुई है। कुछ ट्रेनें जो कोटा तक आती है वो उदयपुर तक चल जाए उसके लिए बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से पहले भी कई काम हुए, आगे भी मैं सोचता हूँ उन कामों पर सकारात्मक काम कोटा से चित्तौड़ ये जो बेगू वाली देखिए, फाइनल प्रारंभिक सर्वे हो गया, उसके बाद फाइनल सर्वे हो गया, जल्दी उस पर अमल में आए। सर, ये कोटा चित्तौड़ दोहरीकरण क्यों नहीं हो पा रहा? इसके लिए मैं कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमने चित्तौड़ से नीमच करा दिया, रतलाम हो गया, चित्तौड़ से अजमेर हो गया। यहाँ का ट्रैफिक जो हो सकता है, कई चीज़ें हैं, कई पैरामीटर्स हैं रेलवे के, हो सकता है उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि ये काम हो। थैंक यू।